Hello students, welcome to Smoocher. In last lecture we have discussed the question number 1 and 2 of the exercise 9.5. We are discussing the identities. Four identities है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेस पे हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं. डन. So let's start the next question. Question number 3 start करते हैं. Based on the identities, कौन से identities यूज करते हैं उसके हिसाब according to that we will solve the question. So question number 3. उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज. हमने सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए क्वेश्चन नंबर 1 में. आपको आइडिया होगा ही कि इसको कैसे सॉल्व करना है. डन. जस्ट मैं आपको सॉल्व करते जाता हूँ, अगर कोई डाउट हो यू जस्ट टेल मी कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया. तो फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन b-7 द होल स्क्वायर. तो हमारे पास आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर. उसके लिए जो आइडेंटिटीज यूज होती है दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर हो इस तरह से. तो होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो यहाँ पे b-7 द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है b, तो फर्स्ट टर्म इज b स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म b इंटू सेकेंड टर्म 7. डन. लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 7 स्क्वायर. इसको जस्ट सोल्व कर ले. b स्क्वायर माइनस 7 टू द 14 b प्लस 7 स्क्वायर 14 9. ये हो गया हमारा आंसर. डन. सेम वे में सेकेंड में सेम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर. तो उसके लिए आइडेंटिटी यूज होती है a इज द फर्स्ट टर्म b इज द सेकेंड टर्म हो, उसका होल स्क्वायर गिवन हो, so it will be expanded as first term square plus 2 into first into second plus second term square. So here first term क्या है xy is whole first term and 3z is the second term. तो हमारी फर्स्ट टर्म है xy. तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, xy plus 3z the whole square गिवन है इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म है xy the whole square प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म xy से 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गई xy इंटू सेकेंड टर्म है 3z इंटू हो गया 3z, लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, so 3z का स्क्वायर. डन. so it will be x square y square, it will be x square y square प्लस यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे. so 2 इंटू 3 6xyz प्लस यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर 9 z स्क्वायर. ये हो गया हमारा आंसर. डन. तो हम इस तरह से आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. यस थर्ड वन. यस एनीवन कैन सोल्व द थर्ड क्वेश्चन. कोई सोल्व करा सकता है मुझे कि थर्ड क्वेश्चन सर इस तरह से सोल्व होगा. स्टूडेंट यस इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम. यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी फर्स्ट को. yes tell me how we will solve the this one. second identity. yes कैसे सोल्व करेंगे इसको. सेकंड आइडेंटिटी इज a minus b square a minus b the whole square. a minus b the whole square is equals to क्या होता है a square minus 2ab plus b square. यस. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या क्या है यहाँ पे हमारे जो स्क्वायर गिवन है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 6x स्क्वायर. सेकेंड टर्म इज -5, सेकेंड टर्म इज 5 है. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इज इक्वल टू होगा 6x square whole square. यस फर्स्ट टर्म इज 6x स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना 6x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म. तो हमें जो भी फर्स्ट टर्म हो उसका स्क्वायर करना है. तो 6x स्क्वायर का स्क्वायर. डन. देन minus 2 in bracket 6x square in bracket first term 6x square into 5i into second term is 5. Yes, very good. And last में plus and b square means
5y square. यस 5y का होल स्क्वायर, इट इज 5y द होल स्क्वायर। ओके 5y स्क्वायर तो 5y स्क्वायर ही होगा, 5 का स्क्वायर नहीं होगा। इसको जस्ट सोल्व कर दे, 6 स्क्वायर विल बी 36, x स्क्वायर का स्क्वायर इट इज x रेज टू 4 माइनस 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, 60 x स्क्वायर y डन। एंड लास्ट में 5 स्क्वायर 25 y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, है ना? एवरीवन क्लियर? डन। सो इसको जस्ट आइडेंटिटी यूज करनी है। लास्ट में फोर्थ वन, लास्ट में बट फोर्थ वन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी यूज होती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2/3m प्लस 3/2n द होल स्क्वायर। देन इसको हम सोल्व करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2/3m, 2/3m इज द फर्स्ट टर्म, तो उसका स्क्वायर, सो 2/3m द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2/3m इंटू सेकेंड टर्म 3/2n। डन। लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 3/2n the whole square, then it is 3/2n the whole square. Now just simplify it, 2/3m the whole square, so 2 square 4 upon 3 square 9 into m square, done। प्लस यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गए एंड 3 कैंसिल हो गए, so here is 2mn, so it is only remaining here 2mn। लास्ट में 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2 स्क्वायर 4 एंड n स्क्वायर। डन। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट इन दिस, कैसे सोल्व करना है? गॉट द आइडिया? यस, इस तरह से हमें सोल्व करना है, जस्ट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म क्या है वो फाइंड करनी है। एवरीवन क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? स्टूडेंट्स खुश, कोई डाउट है इसमें? नो सर। डन ना? सो सर आज भी मेरा नेट लैग कर रहा है, 2 बार मीटिंग के बाहर चला गया अपने आप। ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना। सो फिफ्थ वन सॉल्व करते हैं सेम वे में। सो फिफ्थ वन, इन फिफ्थ क्वेश्चन सेम फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म गिवन, तो सेम आइडेंटिटी कौन सी होगी? सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 0.4p एंड माइनस सेकेंड टर्म इज 0.5p, जो होल स्क्वायर करना है। तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म इज 0.4p द होल स्क्वायर माइनस है, सो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 0.4p इंटू सेकेंड टर्म 0.5p, लास्ट में प्लस 0.5 सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 0.5p द होल स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर हमने कल ही लास्ट लेक्चर में किया था, 0.4 इंटू 0.4 इट विल बी 4/10 इंटू 4/10 इट विल बी 16/100, तो क्या होता है 0.16, तो यहाँ पे आएगा 0.16p स्क्वायर। अगेन 0.4 इंटू 0.5 इट इज 2 and 2 into 2 4, so it is 0.4, then 0.4 into 0.5 क्या होगा 0.2 होगा ना, and it is 2 into point, इसका आंसर क्या आएगा किसी को पता है? जस्ट मैं तो सोल्व कर रहा हूँ। हेलो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एनीवन नो द आंसर? कैसे इसको सोल्व करना है? इसको 0.4 इंटू 0.5 है इंटू 2 करना है, तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं 0.4, तो 0.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, यहाँ से 2 कैंसिल, सो इट इज 0.4। समझ रहे हो? तो इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से 0.5 इज नथिंग बट द 1/2, तो आ गया 0.4p, लास्ट में 0.5 का स्क्वायर इट इज 0.25, सेम वे में सोल्व कर सकते हैं q स्क्वायर। तो यहाँ किसी को डाउट? जस्ट पॉइंट वाले जो नंबर है उसको जस्ट थोड़े से रफ वर्क में सोल्व कर लेना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे कोई भी। डन। मैं अब आइडिया तो आ गया क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो ये आ गया हमारा आंसर, तो इट इज द आंसर। ये हो गया फिफ्थ वन सोल्व। नेक्स्ट सिक्स्थ वन सोल्व करते हैं। तो सिक्स्थ में जो गिवन है
हमें करना है 2xy प्लस 5y द होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी सेम a प्लस बी द होल स्क्वायर यूज होगी, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पे हर बार लिख रहा हूँ कि आपको याद रह जाए, अब याद भी रह गई, आई नो दैट यू आपको याद रह गई, बट जस्ट आइडिया है कि आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमें करना है 2xy प्लस 5y द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2xy, तो होगा 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2xy इंटू सेकेंड टर्म 5y, लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म 5y का स्क्वायर। तो सेपरेट स्क्वायर दे दो, 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान रखना है यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, x y into y square, so 20 x y square, 5 square 20 25 and y क्या हो गया हमारा आंसर इसका स्क्वायर 2xy plus 5y द होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे किसी को इसमें डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। सेम हमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी थी यहाँ पे, जो हमने करके सोल्व कर लिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। हमें जस्ट सिंपलीफाई करना है, यहाँ पे थोड़े से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी गिवन है, कैसे सिंपलीफाई करते हैं जस्ट देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर है। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बट वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, उसका होल स्क्वायर भी गिवन है ना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट तो सेम वे ए माइनस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर का स्क्वायर, थोड़ी सी केयर करना, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म बी स्क्वायर, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पे बी स्क्वायर उसका स्क्वायर आएगा। डन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म इट सेल्फ स्क्वायर के फॉर्म में थी, तो उसका भी स्क्वायर करना है। हमारा बेसिक रूल इज दैट फर्स्ट टर्म जो भी हो उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म जो भी हो उसका स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 हो गया हमारा सॉल्यूशन। हो गई, कर लिया इसको सिंप्लीफाई, है ना। इसमें कोई डाउट? ओके, अब आपको आइडिया आ ही गया कि कैसे इसको सोल्व करना है। ओके, अब आया गया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 द होल स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 5 द होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, हमें पता है इट इज द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों के बीच में। डन, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है सेकेंड टर्म भी सेम है, प्लस माइनस है, बट यहाँ पे माइनस है यहाँ पे स्क्वायर भी है। ये हमारा ऐसा नहीं है a प्लस बी इंटू माइनस ए माइनस बी, ए वाला फॉर्म नहीं है, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से नहीं है। डन, थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म इट इज द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म है 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 5, लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 5 स्क्वायर। डन, पहले जो था 2x प्लस 5 उसका स्क्वायर हो गया। अब माइनस करना, इनटू ब्रैकेट लिखना, समझना यहाँ पे स्टूडेंट, ब्रैकेट में हमें इसको एक्सपांड करना है। डन, अब इसको ब्रैकेट में करते 2x माइनस 5 द होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, है ना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 2x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 5। डन, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म 5। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x का स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 5 जा 20 x 20x प्लस 5 स्क्वायर 25। डन, यहाँ पे इसको फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं एज इट इज, 2
x का स्क्वायर 2x स्क्वायर सेम 4x स्क्वायर हो जाएगा, इट इज 4x स्क्वायर। ओके, देन माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20x माइनस 20x एंड प्लस 25। अब क्या करना है, इस माइनस को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ओपन दी ब्रैकेट, तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, डन। माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x माइनस प्लस माइनस 25, जो जो प्लस माइनस है उसको जीरो कर दो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 20x नहीं कैंसिल होगा, प्लस 25 माइनस 25, तो यहाँ पे रिमेनिंग इज 20x प्लस 20x, तो 20 प्लस 20 दोनों लाइक टर्म है ना, यहाँ पे x यहाँ पे भी x, तो बोथ आर लाइक टर्म एंड इन बिटवीन एडिशन की साइन है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, तो सिर्फ नंबर ऐड होगा 20 प्लस 20 40x स्क्वायर। इसका आंसर 20x स्क्वायर नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन। डन, so 20 plus 20 40 and x term like term है, it can be added। तो इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज था। हेलो, नो सर। डन, खुश, तुम्हें भी डन, कोई डाउट इसमें? ओके, so let's move to the next question, question number सेम वे में। अब तो आपको आइडिया आ गया, कंसेप्ट क्लियर है एकदम से, हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है ना, पूरा चैप्टर हो गया, अब तो आपके कंसेप्ट क्लियर ही हो गए। तो यहाँ पे सेम वे में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे फर्स्ट दे दी गया फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर, ये होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7m का स्क्वायर 7m द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7m इंटू सेकेंड टर्म 8m, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 8m का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है सो ब्रैकेट पुट करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि एज इट इज ही आएगा, माइनस है सो साइन चेंज होगी। यहाँ पे देखो माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में साइन चेंज होती है, बट अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस इंटू कोई भी करो साइन सेम ही आएगी। डन, तो प्लस अब क्या करते हैं, फिर भी मैं एक वन टाइम ब्रैकेट में लिखता हूँ, आपको आइडिया है, इसीलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर है, तो आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7m स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो आ गया 8m स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7 स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 8 जा 14 8 जा स्टूडेंट्स फास्ट में, हेलो यस, अब 14 एग्जाम, यस सर समझ में आया। जाग रहे जागो ना जागो, so 14 8 जा 112 mn, ओके, एंड लास्ट में 8n स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 n स्क्वायर प्लस सेम हियर 7m स्क्वायर, so it is 49m स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, so साइन एज इट इज ही रहेगी। Then again 7 2 जा 14 8 जा 112 mn 8 स्क्वायर 64 n स्क्वायर। डन, जो जो लाइक टर्म है उसको ऐड कर दो, कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 49m स्क्वायर, यहाँ पे 49m स्क्वायर, सो दोनों ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा 49m स्क्वायर, मैं इसको जस्ट पहले साथ में लिख देता हूँ। डन, फिर 112 mn माइनस एंड यहाँ पे प्लस कैंसिल हो गई, एंड यहाँ पे हो गया 64n स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो, लाइक टर्म 49 प्लस 49 इट इज 98m स्क्वायर, नॉट m रेज़ टू 4, एडिशन है एंड लाइक टर्म इट कैन बी एडेड, 64 plus 64 128 and it is the simplification. Any doubt in this students? Done, so third one is complete. Let's move to the fourth one. यहाँ पे 4m plus 5n and यहाँ पे 5m plus 4n the whole square given. So यहाँ पे 4 into m है 5 into m, तो unlike term, दोनों की सेम टर्म नहीं, ओके, तो जस्ट अप्लाई कर देते हैं हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म द होल स्क्वायर, तो 4m फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4m इंटू सेकेंड टर्म 5m, लास्ट में ऑलवेज प्लस एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देन ये तो फर्स्ट का एक्सपेंशन हो गया। देन प्लस फर्स्ट इस ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, फर्स्ट टर्म 5m the whole square plus 2 into first term 5m into second term 4n, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 4n स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो। लेट्स सिंप्लीफाई इट। 4 स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 2 जा 40 40 m n, लास्ट में प्लस 5 स्क्वायर 25 m स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 m स्क्वायर प्लस अगेन 5 टू जा 10 10 4 जा 40, यहाँ पे आ गया 40 m n। डन। देन प्लस 16 n स्क्वायर। अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन सी है, जस्ट इसको ऐड करो। 16 m स्क्वायर उसके साथ है 25 m स्क्वायर, इन दोनों को साथ में कंबाइनिंग राइट डाउन कर देते हैं। डन। यहाँ पे 16n स्क्वायर है, यहाँ पे m स्क्वायर है, तो दोनों लाइक टर्म नहीं हो, m स्क्वायर वाली ही लाइक टर्म होगी। डन। देन 40 mn उसके साथ 40 mn, 40 mn प्लस 40 mn, लास्ट में प्लस 20 प्लस 25n स्क्वायर उसके साथ लाइक टर्म है 16n स्क्वायर। ऐड कर दो लाइक टर्म को। 16 प्लस 25 इट विल बी 41 m square। Done. Then 40 plus 40 80 m and 25 plus 16 again it is 41 n square। ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन। इसमें किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? एनीवन हैव डाउट इन दिस? डन। बहुत ही सिंपल है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़े से दो एक्सप्रेशन एडिशन के फॉर्म में गिवन है। ओके, अब यहाँ पे थोड़े और पॉइंट वाले नंबर आ गए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 2.5 भी माइनस 1.5 क्यू, 1.5 क्यू माइनस 2.5 दोनों में स्क्वायर है, माइनस माइनस है, सो सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी, दोनों के बीच में भी माइनस है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सो फर्स्ट इसमें एक्सप्लेन ऐड करते अप्लाई करते आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 2.5 p the whole square minus 2 into first term 2.5 p into second term 1.5 q, लास्ट में ऑलवेज प्लस 1.5 q the whole square। डन। देन माइनस इन ब्रैकेट लिखना, राइट इट डाउन इन ब्रैकेट क्योंकि माइनस है। डन। देन अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1.5 p का स्क्वायर माइनस है, सो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1.5 p इंटू सेकेंड टर्म 2.5 q। डन। इट इज 2.5 q, लास्ट में ऑलवेज प्लस 2.5 q का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, सो इट इज 6.25 p स्क्वायर। देन यहाँ पे आ गया 2.5 इंटू 1.5, इसको आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, 2 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 100, आपको पता ही इसका पॉइंट रिमूव करके 10 आएगा, इसका पॉइंट रिमूव करके 10 आएगा, इस वे में भी सोल्व कर लोगे। बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, जिसको अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे 25 टू 50, 50 इंटू 15 75 आएगा, इट इज 7.5, समझ रहे हो? 25 इंटू 2 50 इंटू 15 अपॉन 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 टू 10, 15 डिवाइड बाई 2 होता है 7.5, है ना? 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो 7.5। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, तो आपको क्लियर ही होना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करना है, जस्ट मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। 7.5 p क्यूब, लास्ट में 1.5 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर होता है 225, इट विल बी 2.25 क्यूब स्क्वायर। देन इसको मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ। देन अब क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना है,
ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं करेंगे, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर माइनस साइन इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम अब तो आपको यहाँ पे एक बार तो हो ही गया 1.5 पी स्क्वायर, सो 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25 पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 वही हुआ था यहाँ पे, दैट इज माइनस 7.5 पी क्यू। लास्ट में 2.5 स्क्वायर, सो इट इज 6.25 क्यू स्क्वायर। डन। माइनस साइन इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7.5 पी क्यू माइनस प्लस माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। लाइक टर्म जो है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, 6.25 पी स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म, तो 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर, देन माइनस 7.5 क्यू प्लस 7.5 हो गई, कैंसिल, जीरो आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गई, देन 2.25 क्यू स्क्वायर, उसकी लाइक टर्म होगी यहाँ पे 6.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6.25 पी स्क्वायर में से 6.25 पी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा 0.25 जीरो हो गए, 6 माइनस 2 4 पी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम बट माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 6.25 है, इट विल बी माइनस 4 क्यू स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? इट इज 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस? ओके, तो जिसको यहाँ पे स्क्वायर कैसे करना है उसमें डाउट है, पॉइंट का नंबर है उसके स्क्वायर कैसे फाइंड करना है उसमें डाउट है, उसके लिए यहाँ पे हम रफ वर्क में एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको। डन। तो फर्स्ट आपको गिवन था 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5 होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 2.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे, तो 2.5 को पॉइंट रिमूव करना है, पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करना है। तो अगर मैं पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करता हूँ, जितने डिजिट उतने जीरो से मैं डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा। सेम टू ये आ गया 25/10। सपोज यहाँ पे ऐसा होता 0.25, तो मुझे 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ता, तो यह होता 25/100। तो यहाँ तक क्लियर? इस तरह से हम पॉइंट रिमूव करते हैं। जितने डिजिट में राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करो, उतने जीरो वाले मुझे नंबर से डिवाइड करना है। तो 25 इंटू 25 होता है 625, उसका स्क्वायर हो गया, अपॉन 10 इंटू 10 100। तो अब यहाँ पे उल्टा हुआ ना, इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में अगर मैं 25 को 100 सब यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँ तो सेम है 0.25 ही आएगा ना, समझ रहे हो। तो मीन्स जब मैं 100 से कोई भी जीरो वाले नंबर से डिवाइड करता हूँ और पॉइंट ऐड करता हूँ न्यूमरेटर में, तो मुझे लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। कितने डिजिट, जितने जीरो से डिवाइड हो रहा है, 1 2 जीरो है, सो 1 2 से आ गया 0.25, सेम आ गया। तो यहाँ पे भी सेम 2 जीरो से डिवाइड हो रहा है, 1 2 डिजिट लेफ्ट साइड में, सो आ गया 6.25। इसका आंसर आता है 6.25। तो थंब रूल इज दैट जब भी आप पॉइंट रिमूव करो तो आपको पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ता है, जितने डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करना पड़े उतने जीरो वाले नंबर से डिवाइड करो, मींस 10 100 1000 लाइक दैट। अगर 1 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो राइट साइड में तो 10 से 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो, तो 100 से 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो तो 1000। एंड अगर आपको कोई भी जीरो वाला नंबर डिवाइड करना है, मींस पॉइंट ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट करोगे, कहां से, जहां से स्टार्टिंग से। तो कितने जीरो है, 2 जीरो, सो 2 डिजिट शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे आ गया 6.25। तो स्टूडेंट्स एक बार अपनी नोट में राइट डाउन कर लेना, आपको जब भी डाउट हो तो एक एग्जांपल देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि यस इस तरह से हमें करना था। वरना क्या होगा, इसमें लेफ्ट साइड इसमें राइट साइड कंफ्यूज होने ही वाले हो। तो इस एग्जांपल को एक बार राइट डाउन कर लेना। अगेन लास्ट इसको सोल्व करते हैं 1.5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 1.5 का स्क्वायर, सो 1.5 इंटू 1.5 आएगा। डन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है। तो मीन्स पॉइंट जब रिमूव करते हैं तो राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, कितने डिजिट जाना पड़ेगा, 1 डिजिट, तो कितने से डिवाइड करूँ, 10 से, सेम 15/10। तो 15 इंटू 15 आ गया 225, 10 इंटू 10 आ गया 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऐड करेंगे, पॉइंट ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। कितने जीरो है, 2 जीरो,
कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 डिजिट, 1 2 पॉइंट यहाँ पे होता है ना, इट इज 225.0 होता है ना, 225 किसी भी नंबर को मैं पॉइंट के बाद 0 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में 1 2 क्या आ गया 2.25 2.25। अब समझ में आया? डन, इसमें क्लियर? ओके, तो यहाँ तक क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पे भी सेम वे में सोल्व करना है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर गिवन है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म द होल स्क्वायर एंड -2ab स्क्वायर c एज इट इज गिवन है। तो उसको कोई आइडेंटिटी यूज करने की नीड नहीं है वहां पे। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आ गई ab, उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ab इंटू सेकेंड टर्म bc। डन, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर bc स्क्वायर। डन, देन इसको माइनस करना है, लास्ट में -2ab स्क्वायर c। ओके, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई। फर्स्ट टर्म ab द होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर, देन प्लस 2 into ab into bc, so a b b b into b b square, so it is 2ab square c, then plus bc the whole square, so it is b square c square, then and last में -2ab square c। ओके, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है, जस्ट सीट के यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म, यस ab स्क्वायर से यहाँ पे भी ab स्क्वायर से 2ab स्क्वायर से 2ab स्क्वायर से दोनों लाइक टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया आंसर 0। तो इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफाई। तो जस्ट यहाँ पे केयर करना कि लाइक टर्म प्रेजेंट है, ऐसे एज इट इज लेफ्ट करके मत आ जाना। तो यहाँ पे लाइक टर्म जस्ट चेक कर लेना का है ही नहीं है। तो 61 इज डन, लेट्स मूव टू द 7th, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7th में हमें गिवन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m द होल स्क्वायर। तो सेम वे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म द होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में m स्क्वायर है तो m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म m स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म n स्क्वायर m, लास्ट में प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर n स्क्वायर m द होल स्क्वायर, n प्लस क्या है, प्लस हो रहा है 2m क्यूब n स्क्वायर हो रहा है। डन, तो इट इज m स्क्वायर स्क्वायर m रेज़ टू 4 माइनस 2 m स्क्वायर इंटू m हो रहा है ना, m पे मल्टीप्लीकेशन है, इट विल बी m क्यूब एंड n स्क्वायर, क्योंकि कोई भी यहाँ पे n प्रेजेंट नहीं है, तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब एंड n स्क्वायर। डन, यहाँ पे होगा सेपरेट, दोनों में स्क्वायर अप्लाई होगा, n स्क्वायर का स्क्वायर n रेज़ टू 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। यहाँ पे भी चेक करो, लाइक टर्म इज देयर, यस m क्यूब n स्क्वायर m क्यूब n स्क्वायर, दोनों यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कैंसिल हो गया, सेम टर्म। सो रिमेनिंग इज m रेज़ टू 4 प्लस n स्क्वायर n रेज़ टू 4, मैं इसको जस्ट अरेंज कर दिया। डन, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट स्टूडेंट 7th one में, any doubt in this? No, sir. Done everyone? Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया, अब तक तो आप जस्ट आई थिंक कि बोर भी हो गए होंगे कि सर एक ही क्वेश्चन सोल्व करना है, बट ये आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें हमें जस्ट थोड़ी थोड़ी केयर करनी हो, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, आपकी प्रैक्टिस हो, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन दिए कि कैसे लाइक टर्म जो भी टर्म हो कैसे आइडेंटिफाई करने, किसी भी टर्म का स्क्वायर कैसे होता है। ओके, ऐसा इसको लीव जस्ट में कर देना कि सारे क्वेश्चन सेम ही मुझे आ जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करना, आपको ऐड आएगा। भाई सेल्फ करने बैठेंगे ना तो कई सारी जगह पे आपको क्वेरी डाउट हो गए, आप वहां पे स्टक हो जाओगे कि यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार जस्ट बाय सेल्फ बिना देखे सॉल्यूशन देके ट्राई करना। डन, सो ओके, ये हो गई बातें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा चेंज है बट सेम ही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें सो दैट मीन्स हमें इसको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे,
फर्स्ट हम LHS को सिंप्लीफाई कर देंगे, देन RHS को सिंप्लीफाई कर देंगे, देन इसको देखेंगे कि बोथ आर सेम और नॉट सेम। डन। तो इसको जस्ट LHS एंड RHS दोनों को मैं यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट LHS को सोल्व, समझ में आया कि सो दैट है, सो दैट यहाँ पे क्वेश्चन है, सो दैट मींस LHS इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS को सोल्व करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे, चेक करेंगे दोनों सेम आ रही है, यस, तो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट LHS फाइंड करते हैं, LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। LHS क्या है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 3x + 7 द होल स्क्वायर माइनस 84x, ओके, ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 3x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 84x को स्किप मत कर जाए, आप मिस्टेक यहाँ पे करोगे, इसका स्क्वायर। तो यस, नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। हियर सेम वे में इसको सिंप्लीफाई कर दो, जस्ट सिंप्लीफाइड इट 3x स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42x प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 84x। तो इट इज 9x स्क्वायर, इसके कोई लाइक टर्म नहीं है, बट 42x माइनस 84x ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड लास्ट में 49 है ना, इसको मैंने पहले लिखा। इट इज 9x स्क्वायर 42 माइनस 84, तो 84 में से 42 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 42 ही, बट माइनस आएगा क्यों, माइनस 84, 84 इज द बिगर नंबर, so it is minus 42x। देन यहाँ पे x into x स्क्वायर मत राइट डाउन करना, लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्शन कर रहे, मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्लस आ गया 49। देन तो ये मिल गया हमें LHS, LHS इज इक्वल टू मिला दिस, ओके, इसको यहाँ पे बॉक्स बना दो। अब RHS को सिंप्लीफाई करते हैं, तो RHS इज इक्वल टू हमारे पास है 3x माइनस 7 द होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 7 द होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर विच इज 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं जस्ट सेम ऑल स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। इट इज 3x स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में 7 का स्क्वायर 49, इस तरह से भी कर सकते थे। माइनस 2 3 जा 6 7 जा 14, 2x प्लस 7 स्क्वायर 14 है। तो देखो दोनों सेम आ रहे, दोनों सेम आ रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS हमने शो कर दिया ना, बता दिया कि यस LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। डन। इस तरह से जस्ट हमें दोनों साइड सिंप्लीफाई करके फिर कहना है दोनों में LHS एंड RHS सेम आ रही है। यहाँ पे हमें पता नहीं था कि LHS एंड RHS सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे जनरली देख के ऐसा लगेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होगी। डन। सेकेंड वन सोल्व करते। तो सेकेंड इज यहाँ पे भी LHS एंड RHS जो है हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट LHS में क्या है, इन LHS is equals to 9p minus 5q the whole square plus 180p। done। तो फर्स्ट क्या होगा, इसका होल स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म इज 9p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9p इंटू सेकेंड टर्म 5q, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म 5q स्क्वायर होल स्क्वायर एंड प्लस करना है 180 pq। डन। इसको सॉल्व कर लो, 9 स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81 p स्क्वायर, so it is 9 5 is 45, 45 is 90, so minus 90 pq, p and q, it is q, थोड़ा डिफरेंस करना 9 and q में, okay, then plus 5 square 25 q square and plus 180 pq, it is 180 pq। डन। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी,
सो यहाँ पे PQ, यहाँ पे PQ, तो ये दोनों लाइक टर्म है, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो इन दोनों को मैं साथ में राइट डाउन कर दूं, -90 PQ 180 PQ प्लस 25 Q स्क्वायर, डन। तो यहाँ पे 81 P स्क्वायर माइनस 90 PQ प्लस 180 PQ, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा प्लस, क्योंकि 180 है प्लस 90, 180 माइनस 90 90 PQ प्लस 25 Q स्क्वायर, तो ये मिल गया हमारा LHS, इट इज द LHS, डन। इसको बॉक्स कर दो, LHS। Then let's solve the RHS। RHS में यहाँ पे देखो कि आपके पास V1 है 9P प्लस 5, बट स्टूडेंट्स आपकी बुक में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्वायर करना मेरे से रह गया है, तो 9P प्लस 5Q का स्क्वायर होगा, क्योंकि वन है दोनों इक्वल हो गए ही नहीं, यहाँ पे हमें उसका स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें वहां से आइडिया आ सकता है कि यस यहाँ पे स्क्वायर ही होगा। ओके, तो आप बुक में भी देख लेना, वहां पे स्क्वायर ही है, जस्ट मैं भूल गया था, स्क्वायर करना मेरे से रह गया है। ओके, सो इसको हम मेरे पास RHS इज 9P प्लस 5Q द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9P का स्क्वायर, 9P द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9P इंटू सेकेंड टर्म 5Q, लास्ट में प्लस 5Q द होल स्क्वायर, दिस 5। So it is 9 square 81 P square plus 9 5 is 45 into 2 90 PQ plus 5 square 25 square। कंपेयर करो दोनों को, बोथ में LHS एंड RHS सेम मिल रही है ना, 81 P square 90 PQ plus 25 P square, बोथ आर इक्वल, तो हेंस प्रूव कि LHS एंड RHS इक्वल है यहाँ पे, so hence LHS is equals to RHS is equals to RHS। एनी डाउट स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है? क्लियर समझ में आ रहा है ना कैसे सोल्व करना है इसको? हेलो, क्लियर? यस सर, समझ में आ रहा है पूरा ओके, डन। सो हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन 5 का 1 and 2 हो गया, 3 4 and 5 है, नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी ओके। सो यहाँ तक रखते हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक क्लियर ना? इसमें क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 में कैसे सोल्व करना है? यस सर, क्लियर। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम Bye. एंडिंग द लेक्चर हियर, थैंक यू।